हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वन वे पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 9 है हमारा लिमिट मतलब सीमा। ठीक है, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर लिमिट पढ़ाइए, तो आज से लिमिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। मीन्स आपके क्लास के और क्लास वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वीडियो को मतलब एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ आइए, ये एक्सरसाइज 9.1 है। इसके पीछे वाला पेज पे देखिए, इसके महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, और ये जो सूत्र लिखे हुए हैं ये इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सूत्रों को आप लोग याद कर लीजिए। इन सूत्रों का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इन सूत्रों को एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, मतलब एल हॉस्पिटल नियम। ठीक है, इन सूत्रों का नाम होता है। तो आप लोग इन सूत्रों को याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा बहुत तो याद होंगे, कुछ जानते होंगे थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो चलिए एक्सरसाइज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 9.1। ठीक है, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, और सब क्वेश्चन इन सूत्रों पे ही बेस्ड है। इन सूत्रों के अनुसार सभी क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, चलिए 9.1 स्टार्ट करते हैं। तो 9.1 देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट h टेंस टू 1 5x³ - 4x² + 7। इसे मुझे सॉल्व करना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 9.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, ये 5x³ है। ठीक है, 5x³। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व इक्वल टू करेंगे। देखो ये लिमिट है, यहाँ देखिए प्लस लगा, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया। कभी भी आपको माइनस या प्लस दो फंक्शंस के बीच में दिखे तो लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कैसे, यहाँ क्या लिखा है, लिमिट 5x³ - 4x² + 7। ठीक है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ लिमिट x1, और इसको लिखेंगे 5x³ माइनस लगाया, माइनस लगाओ, फिर से लिमिट x1 और क्या लगा है 4x² प्लस है, प्लस लगाओ 7 लिमिट x1 और 7। ठीक है, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिमिट क्या है 1, तो 1x यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो 5 × 1 का क्यूब - 4 × 1 का स्क्वायर + 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4 और +7, तो 5 - 4 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना होता है 12, 12 में से हो जाएगा कितना आएगा 8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं, ये बात समझना। आप प्लस हो या माइनस हो या इनटू मीन्स गुणा हो। ठीक है, तो इनको अलग लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, दूसरा देखेंगे। इसमें हम दूसरे का पहला देखेंगे, क्या है, लिमिट h टेंस टू 1 x³ -1 अपॉन x - 1। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ऐसे करके हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व। अब देखो यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, हमें क्या, अगर डायरेक्ट रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है x³ - 1। ठीक है, तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स त्रिकोणमिति को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के सूत्रों से इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तो पहले हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x² x³ - 1 की पावर q अपॉन x - 1। ठीक है, और ऊपर देखो एक फार्मूला बन गया AQ - BQ का। ठीक है, AQ - BQ का फार्मूला बन गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारा फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 1। फार्मूला क्या आता है, इसका फार्मूला होता है x - 1 और दूसरे क्वेश्चन में x² प्लस AB मीन्स A ये है और B ये है, तो मतलब दोनों गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस B² मतलब B कितना है 1।
तो b का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अपॉन नीचे जो लिखा है x माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो समीकरण मेरे पास बचा है इसमें x का मान रख देंगे, ठीक है। x का जो वैल्यू में दे रखी है कितनी है, 1 है, इसमें रख देंगे इसको। तो इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस लगाए प्लस लगाओ, यहाँ 1 रखोगे 1 और प्लस 1 तो ये 1 है, कितना हो गया इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो क्या है, दूसरे का दूसरा, पहला कर लिया, अब दूसरे का दूसरा देखो क्या है। लिमिट s टेंस टू 2 x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, पहले से लिख लेते हैं फिर से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, छोटा सा ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब ये गुणनखंड बन गया, ठीक है। इसका गुणनखंड करना है मुझे, तो गुणनखंड आप लोगों को पता होगा कैसे करते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग खुद से, मैं डायरेक्ट करूँगा अब की बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर होगा तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब गुणा करने पे इतना आना चाहिए और जोड़ने पे इतना चाहिए, मतलब 2 एकम 2, अगर 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, तो कितना का लिखेंगे यहाँ 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स माइनस माइनस के अंदर गुणा होगा और एक्स का तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ गुणा होगा और 1 का x में गुणा होगा तो x हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 2, ठीक है। तो दोनों में समान है तो इसको लिख देंगे x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1, तो x माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत, आखिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया हमारा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम रखते हैं, फिर से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन के जो हमारा ये आया है इसको ऊपर रखेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। हमारा एल टी एक्स की पावर एक्स एच टेंस टू 2, और ऊपर की इसका मैंने गुणनखंड किया कितना है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ठीक है, ये माइनस लगा, नीचे क्या लिखा है एक्स माइनस 2, तो देखिए एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ एक्स माइनस 1, तो हम एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो मतलब बचा क्या एक्स माइनस 1, इसका एल टी एक्स टेंस टू 2, तो यहाँ पे जब ये रखेंगे हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो जब यहाँ 2 रखा जाएगा कितना होगा 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा आंसर इसका 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर 1 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, लिमिट एच टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए इसको तीसरे को लिख लेते हैं, दूसरा का तीसरा है, इसे लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले ऊपर का हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ऊपर गुणनखंड, ठीक है। तो एल टी एक्स टेंस टू 2, कुछ मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 6 है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो मीन्स ऐसा माइनस करके इतना 1 आना चाहिए और गुणा करके 6 आना चाहिए। तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और जिसमें से जो बड़ी संख्या जो होगी, मतलब 3 और 2 में से जो बड़ी संख्या क्या है 3 बड़ा है, तो 3 हमारा प्लस का होगा, मतलब एक्स प्लस 3 3 आ जाएगा, और माइनस का क्या रहेगा छोटी वाली, तो एक्स माइनस 2, ठीक। ये इसका गुणनखंड होगा, ये डायरेक्ट ट्रिक है, चाहो तो आप लोग सीख सकते हो, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का भाग करोगे मतलब 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला नीचे किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये हम नीचे खोल देंगे, तो ऊपर क्या हो गया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ठीक है।
ये ध्यान देना, ये मैंने गुणनखंड कर दिया इसका। आप लोगों को गुणनखंड कम से कम इतना तो आना चाहिए, क्लास 8 में है, ठीक है। गुणनखंड आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, इतना करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोग खुद से जब करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x-2 से x-2 कैंसिल, बचा है मेरे पास क्या, लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 2, बचा क्या x + 3/x+2, ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, तो कितनी हो जाएगा 2 + 3/2 + 2 = 5/4। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये गुणनखंड करना खुद से सीखना, ठीक है, खुद से करना, इतना मैंने डीपली नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने इसका गुणनखंड किया, इसे इतना आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरे का 3 कर लिए, चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा का लिमिट x टेंस टू 1 3x² - 4x + 1 और x² - 4x + 3। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन लिख लिया है, ये दूसरा का चौथा है, ऐसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, देखो ऊपर नीचे दोनों साइड का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे तो क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मीन्स एक वैल्यू नहीं, इसमें माइनस आ गया है तो दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी, ठीक है। देखो यहाँ प्लस में, ऊपर वाले में क्या था, इधर माइनस था, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मतलब दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, ठीक है। तो हमें ऐसा गुणा करना है, गुणनखंड करना है कि इतना आ जाए, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। इसका गुणनखंड कितना आएगा, इसमें 3 है तो मीन्स 3x और लास्ट में 1 तो -1 और कोष्टक में x - 1, ठीक है। कितना आ गया इसका गुणनखंड। अब सर को कैसे आया सर, नीचे वाले का भी कर देता हूँ। इधर माइनस है, मीन्स दोनों माइनस के होंगी, और गुणा करने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने पे 4 आना चाहिए, प्लस लगा इसलिए जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 3 बजे कितना हो जाएगा 4। तो मीन्स एक कोष्टक में 3 रहेगा, एक कोष्टक में 4, तो मतलब एक कोष्टक में माइनस का 3 और दूसरे कोष्टक में x - 1, ठीक है। ऊपर वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे हुआ है, चाहो तो आप लोग खुद से गुणनखंड कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। 3x² - 4x + 1, ये गुणनखंड करोगे इसके तो कितना हो जाएगा 3x²। पहले हम इसका उसका गुणा कर लेते हैं ना, जो आगे लिखा होता है उसके पीछे का, तो मतलब 3, मतलब गुणा करने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने पे 4, ठीक है। तो 3x² माइनस जोड़ने पे 4 कैसे का 3 + 1, यही ना, x + 1, तो 3x² - 3x और -x + 1। यहाँ के इसकी क्या कॉमन आ रहा है 3x, और क्या कॉमन आ रहा है, बस 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x - 1 रह जाएगा, यहाँ से -1 लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x और ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सेम है तो सेम का सेम ही लिख देते हैं, और ये क्या बचा 3x इधर बचा है और ये -1 इधर बचा है, ठीक है। इतना ही तो आ रहा है, देखो x - 1 3x - 1, देखो यही आ रहा है, यही मैंने ऊपर लिख दिया पहले से ही, ठीक है। तो ये गुणनखंड आपको करना आना चाहिए इस तरीके से, वो आप लोग खुद देखना। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और जो मेरे पास बचा है इसमें x की जगह क्या रख लेंगे 1, तो 3x की जगह 1 रखेंगे तो 3 रहेगा, और -1 x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 - 3, ठीक है। और कितना ऐसे कोष्टक बंद कर देते हैं, ठीक है, तो समझ में आया। तो ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा -2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया यहाँ -1, माइनस था नहीं चाहिए इसलिए -1, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरे का 5वां, क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। ये तो सेम तीसरे जैसा है, देखो सेम तीसरे जैसा, इसको भी कर लेना, इसको मैं नहीं कराऊंगा, दूसरे के 5 का खुद से कर लेना। मैं चलता हूँ डायरेक्ट तीसरे पे। तीसरा क्या है, तीसरा का पहला, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 4 x³ - 64 अपॉन x² - 16। चलिए इसको लिख लेते हैं, तीसरे का पहला, इसे सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला लिख लिया है, ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, सरल ही है, बस त्रिकोणमिति कुछ फॉर्मूले लगेंगे, देखते रहो, ठीक है। देखो इतना हो गया,
ऊपर क्या है एक्स क्यूब और देखिए 64 64 किसका वर्गमूल होता है? वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट होता है? 64 किसका होता है? 4 चौको 16 चौको 64 मीन्स 4 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 क्यूब। अपॉन नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ये 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये क्यूब स्क्वायर क्यूब था ये, सॉरी ऊपर स्क्वायर स्क्वायर क्यूब था, क्यूब रूट था यार, सॉरी मिस्टेक हो रही है मेरे से, क्यूब रूट था। ठीक है, मतलब घनमूल। ठीक है, और नीचे वर्गमूल है। ठीक है, तो ये कितने का होता है? 4 का ये भी होता है, तो 4 स्क्वायर। ठीक है, इतने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, ऊपर देखो क्या बन गया ये, यहाँ लगाएंगे लिमिट एक्स 4 और देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस, ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया? ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? कोष्टक के बाहर ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 4 हो गया, कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी कितना 4x हो जाएगा ये, और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो कुछ कट गया इससे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? जो इसका मान है मीन्स एक्स इक्वल टू 4, वो जो बचा है उसमें रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है ऊपर? एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 अपॉन नीचे कितना है? एक्स ऐसी है क्या 4 प्लस और ये 4। ठीक है, इतना आ गया। 4 चौका 16 प्लस 16 प्लस 16 मीन 16 प्लस 16 और प्लस 16, ये 16 है। ठीक है, अपॉन 8। ठीक है, 16 कम 16 में तो 16 दिया 48 मीन्स 48 अपॉन 8 कितने से कट गया? 8 छिंग 48 मतलब 6। ये हमारा आंसर आ गया, 6 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आप लोग दूध से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रखा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति में पूरी खत्म कर चुका हूँ इसलिए। ठीक है, आप फॉर्मूला मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पुट करूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरे का पहला लगा लिया, तीसरे का दूसरा। लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स क्यू माइनस 27। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, तीसरे का दूसरा है ये। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? सॉल्व। देखिए ऊपर क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस 81। ठीक है, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू 3। ठीक है, और एक्स की पावर 4 है माइनस 81 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। ठीक है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3 क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा आगे करके थोड़ा और लिख देगा। लिमिट एस टेंस टू 3। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? इसको कैसे लिखा जा सकता है? स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, और माइनस इसको भी कैसे? क्यू मतलब 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब 4 को 2 और 2 में डिवाइड कर दिया। अब दोनों गुणा होगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और नीचे अपना वही रहेगा सेम। ठीक है, चाहो तो इसे आगे खोलेंगे, एक्स क्यू माइनस 3 का क्यूब, इसे वैसे ही लिख दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम खोलते हैं इसको, जो सिस्टम मेरे पास है इसे हम खोलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है? ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी हो जाएगा, बी कितना है? 3 स्क्वायर, और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नीचे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कितना होता है, एक्स माइनस 3 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में एक्स का स्क्वायर प्लस ए और बी, ए कितना है एक्स और 3, तो 3x हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कोष्टक बंद कर दो। अब देखो ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इसे इतना ही रखा रहने देंगे, इसे चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को चेंज कर लेंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य यही है, एल टी लिमिट एच टेंस टू 3, ये कितना है एक्स क्यूब प्लस 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इसे कोष्टक में रखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में एक्स प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 3, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, जो बचा है एक्स माइनस 3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे 9 कर लेना है। चलो अब x का मान अब यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, इतना ही सॉल्व करना है। यहाँ पे x का मान रख दो, x का जो मान दे रखा है इन सब में जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ x का मान रख दो, ठीक है। स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है, जो कुछ बचा है वहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 रख देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ x क्यू है मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पे तो x है तो 3 यहाँ रख दिया प्लस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 3 और x मतलब 3 3 9 हो जाएगा यहाँ और प्लस 3 का वर्ग, 3 3 9, ये भी हो गया। ये कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 प्लस 9 18, एक कोष्टक दूसरे कोष्टक में 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 अपॉन, ये कितना हो गया 3 का क्यू हो जाएगा, मीन्स 9 प्लस 9 प्लस 9 3 दिन 27 27, ठीक है। और इस इक्वल टू 18 छिक्का कितना होता है, 18 छिक्का 108 अपॉन 27 इज इक्वल टू कितने से कटेगा ये, इसका भाग जाएगा 4 से, ठीक है। 27 4 से कट जाएगा इक्वल टू 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा का मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए, तीसरा का पहला दूसरा दोनों कंप्लीट कर दिए। चौथे के पहले देखते हैं क्या है, लिमिट एच टेंस टू ए एक्स की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस ए। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, ठीक है। बेसिकली आप लोग देखिए एक सूत्र होता है फॉर्मूला, आप लोग पीछे बैक करके देखिए, इसमें एक फॉर्मूला होगा, मैं मतलब वीडियो बैक करके नहीं, कॉपी पे देखिए, बुक पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें कहाँ है, ये रहेगा बी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। इस पर बेस्ड है, ठीक है। बताता हूँ कैसे, इस फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लिमिट एच टेंस टू ए इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए अगर हो तो इसका आंसर आता है एन ए की पावर एन माइनस 1। अगर ये लिखा हो मीन्स तो ये आएगा। तो हमारा देखिए सब कुछ सेम है, अंतर सिर्फ कितना है, ये एन में एन चेंज है ना, एन की जगह अब क्या है 3/2, तो जहाँ जहाँ इसमें एन दिख रहा है वहाँ क्या लिख देंगे 3/2, तो लिमिट फिर हट ही जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू करके लिख दो डायरेक्ट, ये है मेरे पास सूत्र है इसका, कितना है ये, तो जहाँ जहाँ इसमें एन दिख रहा है वहाँ क्या लिखना है 3/2, हमें यहाँ क्या मिला एन इक्वल टू 3/2 मिल गया, ये मिला मुझे, ठीक है। एन इक्वल टू 3/2 है यहाँ मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ ये मेरे पास आई वैल्यू सूत्र है ना इसका, ये है आंसर आएगा। तो एन की जगह पे इसमें 3 रख देंगे, 3/2 रख देंगे, ठीक है। 3/2 ए की पावर कितना एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2 का और -1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और ए की पावर 2 का इधर गुणा होगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, ठीक है। इतना आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा भी सेम इसी पे है, ठीक है, इसी रूल पे। चौथा का दूसरा सेम इसी तरीके से, चलिए इसको करवा देता हूँ चौथे का दूसरा, वरना आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। चौथे का दूसरा और करवा देता हूँ, चौथे का दूसरा, ठीक है। पहले से नोट कर लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया है हमने। ऐसे सॉल्व मतलब ऐसे यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने एक सूत्र पढ़ रखा था अभी, जो पिछले मतलब क्वेश्चन किया है उसमें लिखा था एच टेंस टू ए इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। तो देखो एन तो सेम है, मीन्स चेंज क्या है यहाँ पे, देखो ए चेंज है, ए की जगह क्या है 2, मीन्स ए इक्वल टू कितना है 2, और तो सेम ही है सूत्र के अकॉर्डिंग। ये सूत्र है एल हॉस्पिटल का सूत्र है ये, ठीक है। नाम अजीब है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है, ठीक है, एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ ए, जहाँ ए है इसमें वहाँ ए रख देंगे बस, और ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन है तो एन नहीं रहेगा, ए है, ए की जगह कितना है 2, 2 की पावर कितना होगा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथे का तीसरा का, लिमिट एच टेंस टू 2 एक्स क्यू माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, मतलब ये नहीं करवाऊँगा, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऊपर पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये लोग आप खुद से करना, चौथे का तीसरा और चौथा खुद से करना, क्योंकि ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या है एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 बचेगा, तो 2 2 4 आ जाएगा इसका शायद आंसर, ठीक है। ऐसे इसे भी सॉल्व कर लेना, इसका भी एक्स माइनस वाला तो कट जाएगा एक्स प्लस, तो इसका भी आंसर 3 3 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मीन्स कैसे एक्स प्लस 3 बचेगा, ठीक है। ये खुद से करना दोनों, बिल्कुल सरल है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाँचवा का पहला देखें क्या है, लिमिट एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन एक्स माइनस ए। चलिए इसको लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड रुको, इसमें देखो पाँचवा का पहला जो है सेम इसी पे बेस्ड है, इस पे देखिए पाँचवा का है सेम इस जैसा ही है ना, तो ये आप लोग खुद से करना। एक्स की जगह मुझे दे रखा है एक्स प्लस 2, और ए की जगह क्या दे रखा है ए प्लस 2, मीन्स इसका काट पैट का आंसर आ जाएगा आपका ये 5/2, 5/2 आगे आ जाएगा, और ए की जगह पे ये वाला ए लिख जाएगा, ठीक है। तो 5/3 कोष्टक में ए प्लस 2, और पावर हो जाएगी इसकी 5/3 है, तो माइनस कट कर दोगे तो 5/3 में से माइनस जाएगा, कितना बचेगा 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3 ए प्लस 2 की पावर 3/5, ठीक है। पाँचवा का पहला खुद करना, पाँचवा का दूसरा देखते हैं, इसी सूत्र से करना पाँचवा का पहला, ठीक है। पाँचवा का दूसरा देखते हैं, ठीक है। पाँचवा का दूसरा क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 और कोष्टक में 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी एक फार्मूला है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसे भी सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, इसे कहते हैं हम सॉल्व, ठीक है। बेसिकली ये एक फार्मूला ही होता है, बस इसमें थोड़ा अंतर है। आपको मैं पता नहीं बुक में होगा या नहीं, मैं लेकिन खुद से बता देता हूँ। इसका फार्मूला एक फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर की माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आता है ओनली के, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मीन्स जो के यहाँ पे जो घात होती है वही हमारे आंसर में आ जाती है। तो इसमें देखिए हमारे पास घात क्या है 1 अपॉन एन, यहाँ पे घात क्या दिख रही है, सेम क्वेश्चन है, देखिए कोई अंतर है इसमें, सिर्फ अंतर क्या है के की जगह क्या है, के इक्वल टू क्या है 1/n, तो 1/n यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है। ये भी एल हॉस्पिटल का होता है फार्मूला, ठीक है। एल हॉस्पिटल का ये फार्मूला आता है, तो के बराबर 1/n आ गया, ठीक है। तो पाँचवा का पहला खुद से करना, पाँचवा का दूसरा मैंने करा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पाँचवा का दूसरा कंप्लीट कर लिया, छठवां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट 3a प्लस
एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स। चलिए छठवां लिख लेते हैं, छठवें को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, और पहले मैं आपको इसमें कुछ एक बात बता देता हूँ। इसमें अवकलन का उपयोग होगा, ठीक है, बेसिक अवकलन का। मीन्स इस एक्सरसाइज को तभी करवाना चाहिए, मतलब लिमिट तभी पढ़नी चाहिए जब आपको अवकलन आता हो। देखिए आपकी बुक में भी वार्निंग लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज 9.1, इसके पीछे दिखना है, सूत्र लिखे हैं मैंने से, यहाँ देखिए ऊपर नोट करके लिखा है। क्या लिखा है? एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग अवकलन सीखने के बाद करें। मतलब इन सभी का उपयोग, मतलब लिमिट तभी लगाएं, कहने का मतलब है लिमिट तभी लगाएं जब आपको अवकलन आते हों। देखो तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें अवकलन का उपयोग होगा, ठीक है। अब मैं बता दूंगा, मतलब बेसिकली मैं बता दूंगा, लेकिन जो है वो रियलिटी है कि यही पहले अवकलन आना चाहिए, उसके बाद आप लिमिट पढ़ें, वो बेटर रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी अवकलन का उपयोग होगा, तो इस क्वेश्चन को अवकलन से लगाएंगे, क्योंकि अवकलन एक ही तरीका अवकलन से ही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन देख के डरना मत, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ देखिए, ऊपर इनको मैं डबल पार्ट में, पहले मैं अंश को सॉल्व करूँगा फिर हर को सॉल्व करूँगा। मतलब पहले मुझे ऊपर का अवकलन करना है, फिर नीचे का अवकलन करना है। अवकलन मीन्स क्या लिखते हैं अवकलन को हम? d/dx। आप कहोगे सर आप ये सर अवकलन आ गया, लिमिट में अवकलन आ गए, तो लिमिट में अवकलन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अंश का dy/dx कर लूँगा, मीन्स कोष्टक में लिखेंगे। अंश में जितनी वैल्यू लिखी है वो इस कोष्टक में लिख लेंगे, a+2x माइनस अंडर रूट 3x। अवकलन तो बेसिकली करना आता ही होगा आप लोगों को। अंडर रूट a+2x का अवकलन करोगे, कैसे करोगे? मीन्स इन्हें पहले लिख लोगे, पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करूँगा फिर नीचे वाली, ठीक है। तो पहले dy/dx, ठीक है, लिख लिया। माइनस लगाए, अलग अलग कर देंगे अवकलन, ठीक है। कैसे? कोष्टक में क्या है? a+2a और अंडर रूट लगाए, अंडर रूट का मतलब 1/2, ऐसे लिख सकते हैं a+2x की पावर 1/2, ठीक है, लिख लिया। माइनस लगाया, माइनस लगाओ, फिर dy/dx। इसे भी क्या लिख सकते हैं? 3x और 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अवकलन से है ना, इसलिए थोड़ा हार्ड है। चलते हैं आगे। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि यदि x की पावर n है तो क्या होगा? n x की पावर n-1, ये अवकलन का फॉर्मूला है एक, ठीक है। मैं लिख दें अवकलन, ये अवकलन का फॉर्मूला है। x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1, मतलब n पहले नीचे आ जाएगा गुणा में, और फिर n में से -1 घट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? n नीचे लाएंगे, तो n क्या है यहाँ पे? 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, कोष्टक में ये सेम लिखा रहेगा, 1+2x उसकी पावर 1/2 में से -1 कर देंगे, और x की जगह क्या लिखा है? a+2x। तो जब इसका अवकलन करोगे, a का अवकलन करोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसकी, 0 हो जाएगा। और 2x का जब अवकलन करोगे तो x का अवकलन क्या होता है? 1, 2 का यहाँ बाहर आ जाएगा, तो 2 इसके गुणांक में आ जाएगा, तो 2 गुणांक में पीछे लिख दिया, ठीक है। माइनस लगाया, माइनस लगाओ, ये माइनस लगाया, माइनस लगाओ, इसका अवकलन हो गया, ठीक है। ये माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, ठीक है। अब इसका भी 1/2, n की जगह क्या है? n नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे, तो 1/2 और 3x, तो 3x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2, तो 1/2 -1, और यहाँ देखो 3x है, मीन्स x का अवकलन कितना होगा? 1, और 3 का यहाँ इंटू 3 और आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग अवकलन सीखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1/2, और ये कितना है? a+2x की पावर, देखो 2 का इधर गुणा करोगे तो 2 एकम 2, मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, और ये छोटा मतलब 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 1/2 बच जाएगा, ठीक है, 1/2। अब इस मिनट को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, और यहाँ से 2 से 2 चाहे कैंसिल कर दो, कैंसिल मत करो, चाहे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू 2, पीछे 2 लिखा है, 2 लगा रहने दो, अभी आगे हटा देंगे चल के, अब काट देंगे, ठीक है। माइनस ये 3 है, इसे आगे लिख दो, 3/2 हो जाएगा, और ये
3x इसकी पावर, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3x की पावर -1/2, इसको भी, इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। इतना हो गया, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, अब देखो 1/2 है, मीन्स रूट लग जाएगा, ठीक है, मीन्स रूट लग जाएगा। कैसे, √a+2x, और इसका माइनस तो बचा है तो -1 और लग जाएगा। अब ये माइनस लिखा है, माइनस लगाओ, तो 1/2 लिखा है, तो मतलब 3/2 लिखा है, तो 3/2, और 3x की पावर 1/2 है, तो मतलब ये अंडर रूट में चला जाएगा 3x, उसकी पावर कितना हो जाएगा, -1। तो -1 पावर है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये जो -1 की पावर है, तो ये नीचे आएगा कैसे, 1/, नीचे आ जाएगा, -1 है तो नीचे आ जाएगा √a+2x -3/2, 3/2, और ये भी नीचे आएगा √3x, ठीक है। इतना आ जाएगा मेरा। देखो इससे इजी वे में मैं नहीं समझा सकता हूँ, सबसे इजी वे यही था, ठीक है। हमारे अंश की वैल्यू इतनी आ गई है, हमने इसे सॉल्व किया, अंश को इसे सॉल्व किया, अवकलन किया, इतना आया, ठीक है। इससे इजी वे में मैं आपको अवकलन नहीं समझा सकता हूँ, समझ में ना आए हो, अब अवकलन पढ़ना तब सीखना, ठीक है। और चलिए अब आपको थोड़ा, अब क्या करते हैं, मैंने ऊपर का कर लिया था, इसका अंश का निकाल लिया था, अब हर का निकालेंगे। जो ये वैल्यू दे रखी है इसका dy/dx करेंगे, मीन्स अवकलन करेंगे, ठीक है। चलिए इसका अवकलन करेंगे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है, dy/dx, उस टाइम वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a+x -2 √x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका करना है मुझे अवकलन, ठीक है। इसका करेंगे हम अवकलन, ठीक है। कैसे करेंगे अब आपको बताता हूँ कैसे होगा इसका अवकलन। इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू करके, इक्वल टू, इसको भी अलग अलग कर लो, d/dx, उस टाइम √3a+x -d/dx, 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, √x, इतना हो गया, ये 2 है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करवा देते हैं, आपको थोड़ा कठिन लगेगा, बस अवकलन है ना, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx, इसे लिख दो, इसे रूट लगाया, मतलब 3a+x की पावर, रूट लगाया मतलब 1/2 लिख सकते हैं इसे, -2 है बाहर, ठीक है, 2 है बाहर, तो 2 से कोई मैटर नहीं कर रहा है मेरा, अंदर क्या है, √x, तो dy/dx, और x को क्या रखना है, इसके बाद 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये जो फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिखाया था, ये वाला, इस फार्मूले से इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, तो जो ऊपर लिखा है वो आगे आ जाएगा, 1/2, और 3a+x की पावर, 1/2 में से 1 घट जाएगा, तो 1/2 में से -1 कर देंगे, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x का गुणा होगा, तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगाया, ये माइनस लगाया तो माइनस लगाओ, 2 लिखा है 2 लिख दो, और इसका अवकलन करोगे इनटू 1/, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 1/2, और x की पावर 1/2 में से -1 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 1/2 है, 1/2 कर दो, इसमें से घटाओगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये उस टाइम में 3a+x की पावर -1/2, माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर -1/2, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, ये माइनस का 1/2 है, मतलब 1/2 का मतलब रूट, और माइनस का मतलब वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ, 2 √3a+x, ये 3+x, रूट 1/2 का मतलब रूट, माइनस का मतलब नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये x, माइनस का मतलब ये भी नीचे आएगा, तो 1/√x, ठीक है। ये हमारा इसका आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में लिखना है, इसका जो मैंने देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इसका जो मैंने अवकलन किया था, इसका मैंने ये अवकलन किया था, ये इतना आया था, और हर का अवकलन किया था, इतना आया है, ठीक है। तो दोनों का भाग कर देंगे, ठीक है। कैसे, मतलब उसी इक्वेशन का मान रख देंगे। हमारे पास क्या निकला था, मतलब मैं इस क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a √a+2x -√3x अपॉन
रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरे पास। ऊपर का मैंने अवकलन किया, कितनी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, इसको ऊपर रख देंगे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो इसको डू करके एक बड़ा वाला बटा लगाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1/√a प्लस 2x माइनस 3/2√3x। ठीक है, ऊपर ही हो गया। और नीचे इसका अवकलन किया था मैंने, इसका अवकलन कितना आया था, ये आया था इतना। ठीक है, इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे जो आया था। ठीक है, मैंने दिखाया था बैक करके, कितना आया था 1/√3a प्लस एक्स और माइनस 1/√x। ठीक है, इतना ही तो आया था ना, इतना ही आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कहोगे सर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपको रखना है h टेंस टू a, जो दे रखा है लिमिट क्या दे रखी है, h इक्वल टू a। तो जहाँ जहाँ इसमें आपको x दिख रहा है वहाँ आप लोगों को a रख देना है। तो इक्वल टू यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/√a प्लस 2x, मतलब 2a हो जाएगा। माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, 3/2 लिखा है 2/3। x यहाँ पे क्या हो जाएगा a, तो a अपॉन देखिए ये लिखा है 1/, तो यहाँ 1/2 तो 3a और x की आप क्या लिख जाएगा a। ठीक है, माइनस लगाए, माइनस लगाओ, ये क्या लिखा है 1/√a x, तो √a हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये 1/3a हो जाएगा, माइनस लगाए, माइनस लगाओ, 3/2√3a हो जाएगा। ये 2√3a लिखा है। ठीक है, अपॉन नीचे से जोड़ो कितना हो जाएगा 1/2√4a हो जाएगा ये, और माइनस 1/√a। ठीक है, इतना हो गया। इतना सॉल्व हुआ, इतना समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आएगा। इतना ये इक्वल टू लिखा है। ठीक है, इक्वल टू। चलिए इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए, हर में लास्ट डालेंगे तो कितना आएगा √3a, इस साइड भी √3 इस साइड भी है, तो मतलब जो इसमें से बड़ा हो, मतलब 2 का इस गुणा हो रहा है तो इसको लेंगे 2√3a। इसमें देखो √3a इधर है, 2√3 है, मतलब इधर 2 की कमी पड़ रही है, मतलब 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और -3। अब यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या यही मिल रही थी, मतलब 2√3 यहाँ मिल रहा था, तो यहाँ 1 बच रहा है। 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 ही आएगा, और यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा 2 आएगा, इतना आ गया। अपॉन में क्या बचा, इधर देखो, यहाँ से थोड़ा मैं इसे सॉल्व करना चाहूँगा। यहाँ अंडर रूट में 4 है, मीन्स कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, आप लोगों को बताऊँ, 2 लिखा है 2/4 ऐसा लिख सकते हैं ना, और माइनस 1/√a। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, 4a है ना, √4a लिखा हुआ है, इसको मैंने √2 √4 और √a अलग अलग चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का तो वर्गमूल होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितना बचा, -3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा -1। ठीक है, अपॉन कितना बचा 2√3a, इतना बचा ना। नीचे अपॉन क्या बचेगा, नीचे अपॉन बचेगा ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ 4 नहीं है, तो मीन्स 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, इधर a है और इधर 4 हो जाएगा, ये पूरा मिला के ये इक्वेशन में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ये, क्यों ये 2 है और √4 है, तो 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो मीन्स इधर 4 रूट था, तो इसे 4 रूट कर देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू यही है 4√a, तो इधर 4 नहीं था तो 4 का गुणा ऊपर कर दिया, तो 4 का गुणा 1 में होगा 4 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसे करते और आगे सॉल्व। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझना आप लोग।
इक्वल टू -1/2√3a अपॉन ये घटेगा कितना आएगा माइनस का 3 बचेगा अपॉन 4√a। माइनस से माइनस कैंसिल, कोई दिक्कत। इसका गुणा इसमें करेंगे, ऊपर वाले का गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 4√a हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा 3 इंटू 2√3a, ठीक है। इतना बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कितना आ जाएगा 4√a अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो √3 और √a इसे अलग अलग कर लेंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ किया था ऊपर, इधर ये देखो इसे अलग अलग कर लिया था इसको ऐसे इसे भी करेंगे। तो 3 है 3 इंटू 2 और √3, ठीक है, और √a अलग कर लिया मैंने। √3 और √a को गुणा करके अलग अलग कर लिया। गुणांक में सब, तो गुणांक कोई दिक्कत नहीं। तो √a और √a कट कैंसिल हो गया, बचा है आ गया मेरे पास। और यहाँ देखो और कुछ कट रहा है, तो 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 अपॉन 3√3, ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3√3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सातवां का, लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 √x - 1 अपॉन 2x² + x - 3। चलिए 7 वाला लिख लेते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन में लिख लिया, इसे कहते हैं हम सॉल्व, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन देख रहे हो आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, आप डर रहे होगे, डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, मीन्स कहने का मतलब क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, ये लिमिट है, ठीक है। जुड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर देखो क्या लिखा है 2x - 3 दूसरे क्वेश्चन में √x - 1, ठीक है। अब ये देखो 2x² + x - 3, तो ये 3 दूनी 6, मतलब ये गुणनखंड बन गया ये, तो इसे हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड से खुद से करना तुम लोग, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो इधर माइनस इधर प्लस, मीन्स जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस में आएगी और छोटी वैल्यू माइनस में आएगी। तो मीन्स इधर 2 है, तो मीन्स 2x, और बड़ी वैल्यू क्या है 3 दूनी 6, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 बड़ा है तो ये 3 प्लस का आ जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, क्या बचेगा x - 1, नहीं x माइनस, हाँ x - 1 बचेगा, ठीक है। x - 1 बचा, ठीक है। इसका गुणनखंड करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। चाहो तो आप लोग करके देख सकते हो, कोई दिक्कत होती है तुरंत बता देना, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट, आगे करते हैं इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा आगे। आगे देखिए इसमें देखिए, यहाँ देखिए कुछ कट नहीं रहा है, देखिए आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये कटेगा ही नहीं, मैंने सोचा यहाँ कट जाएगा, लेकिन इससे हम इसको काट सकते हैं। कैसे, ऊपर के लिखा है 2x - 3 अपॉन √x - 1 अपॉन 2x + 3, एक क्वेश्चन ये हो गया, और ये क्या है x - 1, तो इसे √x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बना सकते हैं। इसे हमने से x - 1 को अंडर अंदर लिख दिया, और 1 पे स्क्वायर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसका √x खुलेगा स्क्वायर से, तो ये x ही आ जाएगा वापस, तो मैंने इसे तोड़ लिया, तो हमारा बन गया a² - b² का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 2x - 3, दूसरे क्वेश्चन √x - 1 अपॉन 2x + 3, और एक क्वेश्चन √x + 1 और एक में √x - 1, ठीक है। अब देखो अब तो कट रहा है यहाँ से, ये कैसे नहीं कटेगा, कट गया ना, ठीक है। अब तो कट गया, कटेगा क्यों नहीं, ये √x - 1 से √x - 1 कटेगा, अभी ये बचा, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो ये बचा हुआ है ना, इसमें x टेंस टू हमें क्या दे रखा है, बस लिमिट भी दे रखी थी, मैंने लिमिट लिखी नहीं, लिमिट मेरे पास थी लिमिट x1, मतलब लिमिट x टेंस टू 1, तो लिमिट 1 है ना, तो 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। इक्वल टू x यहाँ दिख रहा है 1, तो 2 × 1 -3 अपॉन 2,
1 है तो 2 ही रहेगा, प्लस 3, ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में √1 + 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे करोगे ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 में से 3 गया -1, अपॉन में क्या बचा, 3 2 5, और √1 है तो √1 में अगर 1 में रूट होता है वो 1 हो जाता है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये कितना है -1, तो -1 अपॉन 5 दूनी 10, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया है, ठीक है। 7वां नहीं समझ आया बैक करके देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन √a + x माइनस √a - x। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा लेकिन उतना ही छोटा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। ये जो नीचे लिखा है इसका कर देंगे परमीकरण, मतलब अंशवाद में चिन्ह चेंज करके गुणा कर देंगे। मीन्स कहने का मतलब है लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर गुणा कर देंगे इससे 2x, इसका ऊपर गुणा कर देंगे √a + x, और माइनस तो यहाँ प्लस से कर देंगे गुणा √a - x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a + x माइनस √a - x, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में √a + x प्लस √a - x, नीचे ये हो गया, कोई दिक्कत। अंशभार में मैंने गुणा कर दिया, ठीक है, इसका अंशभार में, ठीक है। तो इसको लिमिट अपॉन x टेंस टू 0, ऊपर क्या है जो सेम है वो लिख दो 2x √a + x प्लस लगा है √a - x, कोष्टक बंद कर दो, ठीक है। नीचे क्या है इन दोनों का, यहाँ क्या फॉर्मूला, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये मीन्स तो स्क्वायर हट जाएगा, कोष्टक में क्या हो जाएगा a + x, यही तो बचेगा। और उसका a² - b² का फॉर्मूला ही तो बन गया ये। तो जब इसका स्क्वायर करोगे इस चीज़ का तो रूट हट जाएगा, तो इतना बचेगा। और दूसरे कोष्टक में इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, बीच में माइनस लग जाएगा ना, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना बचेगा a - x, मतलब एक लाइन मैंने कम कर दी, जगह कम, इसलिए मैंने ऐसे इसका रूट स्क्वायर होता है a² - b² तो होता है, तो स्क्वायर को खोलने के लिए, हटाने के लिए मैंने रूट को हटा दिया, a + x बचा, a - x बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 2x कोष्टक में √a + x प्लस √a - x, ठीक है। इतना बचा, नीचे क्या बचा, इसे खोल दोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का a, इसका माइनस का अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा a + x - a और माइनस प्लस x, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, वहाँ आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन क्या थी हमारी लास्ट इक्वेशन, x टेंस टू 0 2x कोष्टक में √a + x प्लस √a - x, अपॉन नीचे क्या हो जाता है, नीचे देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ देखिए x और x बचा था, x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, और ये 2x से 2x कैंसिल। अब जो वैल्यू बची है उसमें x टेंस टू 0 है ना, तो वो 0 रख देंगे, ठीक है। x टेंस टू 0 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें 0 रखोगे तो a + 0 प्लस √a - 0, तो दोनों साइड क्या बचेगा मेरे पास, √a प्लस √a, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, मतलब 2√a, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 9वां क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। चाहो तो खुद से कर लेना 9वां, ठीक है। इसका भी परमीकरण करना है, ठीक है। ये प्लस है, माइनस है, इसका प्लस करके अंशवाद में गुणा कर देना, इस पूरे नीचे का ऊपर गुणा कर देना है, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये नीचे कट जाएगा इससे और इससे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये खुद से कर लेना 9वां, मैं 10वां करवा देता हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। चलिए 10वां लिख लेते हैं, 9वां खुद से करना, ठीक है। नहीं समझ आया तो देख लेना, ठीक है। नहीं समझ आया तो बाद में बता दूंगा, 10वां बता देता हूँ मैं। चलिए 10वां लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करवाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व इक्वल टू, यहाँ देखिए अंश व हर में इसको भी परिमीकरण करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, नीचे का भी परिमीकरण करना है और ऊपर का भी परिमीकरण करना है। मीन्स कहने का तात्पर्य यही है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 करना है आपको, जो लिखा है पहले वो लिख लें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस, ठीक है। अब पहले आपको हर का परिमीकरण करना है, इसी में गुणा करके आपको अंश का भी परिमीकरण करना है। मीन्स ये है, नीचे जो क्या लिखा है वो सेम लिख दो, 1 प्लस एक्स, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन सेम नीचे लिख दो 1 प्लस एक्स प्लस 1। हर का हो गया, अब अंश का परिमीकरण करेंगे तो इंटू फिर से करेंगे, अंश का करेंगे अब। तो अंश का करोगे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा अपॉन सेम नीचे रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर देखिए क्या सेम है, ये इससे एक फार्मूला बनना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को ले रहा है तो एक फार्मूला बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन गया ना इन दोनों को लेके, ए माइनस, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। अब बचा क्या मेरे पास, गुणा में इतना ही चीज़ तो बची, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या बचा। अब नीचे भी देखो किससे बनना है, एक ये बनना है, ये प्लस में है ये माइनस में, ठीक है। तो इससे बनना है, ये देखो इससे और इससे, ये दोनों सेम है तो इससे बनना है। क्या बनना है, एक कोष्टक में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस लग जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, ये तो अच्छा रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इतना बचा है, ठीक है। इसका रूट हटा देंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये 1 बचा माइनस एक्स कोष्टक में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका असर पड़ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1, ये माइनस 1 दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। वही 1, सॉरी 1, ठीक है। ये 1 हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा और। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस एक्स कोष्टक में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, यहाँ से x बचा तो x कोष्टक में अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये बचा x से x कैंसिल और जो बचा है x यहाँ पे h टेंड्स टू 0 वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 0 वैल्यू रख देंगे तो ये माइनस है, माइनस लग जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस एक्स यहाँ कितना 0 रखना है तो 0 और प्लस 1 अपॉन में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स या 0 और प्लस 1, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 बचेगा ना, और अंडर रूट के अंदर 1 तो इक्वल टू 1 ही हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।
10 क्वेश्चन अगली बार कराएंगे। तब और क्या बचेगा, 10 तक सॉल्व करवा दिए, आगे फिर 11 12 अगले लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।